जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आप सब पे बरसती रहे, यही हमारी अरदास है। हम अरदास तो करते हैं, गुरु महाराज तो पहले ही ब्लेसिंग्स सबको दे दिया करते हैं, उनसे ही कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ होती है। संगत जी, हम रोज सत्संग करते हैं तो सबको सत्संग का तो मालूम ही है, इतना मुझे मालूम है, पर मैंने कहा एक छोटे से दो चार शब्दों में बता देती हूँ। सत्संग का अर्थ है सत शब्द किससे रिलेटेड है? शब्द से। सत्संग वो नहीं कि सत्संग के नाम जड़ी बूटी बेचना। सत्संग का अर्थ है जहाँ सत्य की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, वही सत्संग होता है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ चलना, सत्य का साथ देना। कोई झूठ का काम कर रहा हो उसका साथ छोड़ दे, सत्य के साथ रहना। इसलिए अपने दोस्त भी ध्यान से चुनना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संजय जी, एक बार एक बहुत बड़े सेठ थे, उनकी सारी फैक्ट्रीज भी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। जब काम खत्म करने के बाद वो घर आते थे और देखते हैं कि सब लोग घर के हर एक पूजा पाठ या किसी न काम में बिजी है, तो वो पूजा पाठ को इतना नहीं मानते थे। घर में आते हैं तो सर्वेंट को कहते हैं कि मेरे लिए अच्छे से कॉफ़ी बना दे। सर्वेंट कॉफ़ी बनाता है। कॉफ़ी पीते पीते उनके सीने में अजीब सी दर्द महसूस होती है और वो घबराते हैं और कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आते हैं, उनका चेकअप होता है, फिर रिपोर्ट आती है। नहीं, मुझे कोई ऐसी दवाई लिखो जिससे रात को मैं चैन से सोऊं, पर मैं सो नहीं पा रहा। बस उन्हें बेचैनी होती है। वे कमरे में इधर उधर होते हैं। रात 1-1 बजे घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर सोचते हैं कि अच्छा फील होगा, पैदल निकल जाते हैं। काफ़ी दूर चलते हैं, उन्हें एक पेड़ दिखता है और वहाँ चबूतरा होता है, तो वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बैठते हैं कि एक कुत्ता आता है, उनकी चप्पल लेकर भाग जाता है। वो उसके पीछे भागते हैं, ये सोचते हैं चप्पल तो लानी होगी। कुत्ता जहाँ पर बहुत सी चप्पलें होती हैं वहाँ पर उनकी चप्पल रख देता है। वो चप्पल पाँव में डालकर आ ही रहे होते हैं कि उन्हें झुग्गी में से, और झुग्गी में वो अंकल क्या देखते हैं कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। इतने में वो ताज़ा चलते चलते तक उस झुग्गी के पास पहुँचते हैं और नॉक करते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतनी रात हो गए, आप रो क्यों रहे हो? तो आंटी बोलती है कि मेरे 8 साल का बेटा है, वो कई सालों से बीमार है, उसके सर्जरी होनी है, अर्जेंट सर्जरी, और डॉक्टर ने इतना पैसा बताया है। मैं गरीब हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? फिर वो कहती हैं कि मैं तो साधु अंकल कहते हैं इससे रोने से क्या होगा, क्या तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा? तो वो कहती हैं ये बात नहीं है, कल एक साधु महाशय आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे रोना शुरू कर देना, चमत्कार होगा।
मैं देखना चाहती थी कि क्या चमत्कार होगा। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं रोने बैठ गई। मैं इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ काम करती हूँ मैंने सबसे पैसे मांगे, पर पैसे नहीं मिले। ये सुनकर सेठ जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें लगा कि साधु ने कहा और यहाँ मैं 4 बजे इधर हूँ। मन में उनके कई सवाल आते हैं और बड़े 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 क्वेश्चंस उनके चले हैं दिमाग में और कहते हैं इस बच्चे का ऑपरेशन होना है, इसका एक खर्चा है, इतना सारा है। फिर थोड़ी देर बाद आंटी से कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, आप अपनी बेटी का ऑपरेशन कराइए, जो भी खर्चा आएगा उसे मैं दूंगा। आंटी ये सुनकर बहुत हैरान होती है और आंटी को अंकल का अपनी फैक्ट्री में काम दे देते हैं और रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी दे देते हैं। और आंटी इससे खुश हो जाती है कि इस बेटे का ऑपरेशन भी हो जाएगा, सर्जरी भी हो जाएगी और रहने को घर मिल गया। वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और वो अंकल ये सोचते हैं कि वाकई में ही भगवान है और सोचते हैं चमत्कार होते हैं। इस सत्संग से तो यही पता चलता है संगत जी, अगर हमारा भरोसा अटल है तो चमत्कार भी होते हैं और हमारा ज्ञान हम फ्री सबको बांटते हैं और मुस्कान भी देते हैं तो नेचुरल है, आपका फ़ायदा भी होगा, किसी का भला होगा। जिसका भला होगा आपको ब्लेसिंग्स देगा और ब्लेसिंग्स के लिए तो हर इंसान भूखा होता है। ऐसा कोई नहीं होता जिससे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। हर एक इंसान को ब्लेसिंग्स की सबकी ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई हो, आंटी हो, अंकल हो। सेठ जी ने उस औरत की मदद की और वैसे ही उनकी बेचैनी क्षण समाप्त हो गई और सुकून मिला। तो संगत जी देखा आपने, किसी का भला करने से आपका अपना स्वयं का भला हो जाता है। तो संगत जी सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहा जाता है यही कुंजी है सुकून की। क्या मिल जाएगा? मान लो अंकल के दिमाग में आता कि मैं नहीं करूँगा इसके बच्चे की वो, पर जब आंटी कहती है ऐसा ऐसा हुआ। देखिए भगवान दिमाग भी पलट देते हैं, जब कुछ अच्छा कराना होता है तो हम सबको भगवान का संगत जी शुक्रगुजार होना चाहिए कि परमात्मा हमारे लिए इतना सोचते हैं और हम क्या करते हैं उनके लिए, कुछ भी नहीं। उनकी कही हुई बातों को भी इग्नोर कर देते हैं, बस छोटा सा जवाब देते हैं समय ही नहीं है। अरे समय तो किसी के पास नहीं होता, भगवान क्या फ्री हैं? वो इतनी बड़ी दुनिया चला रहे हैं, तो क्या आप उन्हें फ्री समझते हैं जो आपको वो सोच सोच के जवाब दे रहे हैं? यूनिवर्स से मैसेज आ रहा है, ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं जब बोलता, भगवान चलाने वाले हैं, ब्रह्मांड कैसे झूठ बोलेगा? तो संगत जी बहुत कुछ है हमारी लाइफ में। संगत जी बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ कि एक संत थे और उन पर मतलब वो क्या बोलते हैं, आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि मरने के बाद जब इंसान की आत्मा भटकती है, मगर जानवर की क्यों नहीं भटकती? जबकि जानवरों का तो कोई मृत्यु भोज या क्रियाक्रम भी नहीं होता। मंदिर के बाहर लिखा था आप अपने सामान के खुद जिम्मेवार हैं। भीतर के मंदिर में लिखा था भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संगत जी देखिए कैसी बात है। आप गलत मत सोचिएगा, मैं तो एक बात सोच रही थी तो किसी का पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। कथा सुनाने के लिए जो महात्मा आदि आते हैं वो हमें बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं कि देखिए जीवन है, ना हमने यहाँ से कुछ लेना है ना लेके जाना। बिल्कुल सही बात है, कुछ तो कोई भी नहीं लेके जाएगा, चाहे करोड़पति हो अरबोपति हो, ठीक है।
जाते हैं तो शायद आपके कर्म। तो ऐसी बात है। तो मतलब कहने का अर्थ है, जो संत होते हैं कथाएं सुनाते हैं, इनकी बुकिंग हो जाती है पहले से ही 5 लाख 10 लाख। गंगा प्रसाद का जो है वो अलग, क्या जो जिनके होते होंगे, खुद तो उन्होंने आने का भागवत सुनाने का इतनी चार्जिंग ले ली। और संगत में क्या सुनाया जा रहा है कि भगवान जो करता है अच्छा है, ना कुछ लाए हैं ना ले जाएंगे, पैसे के पीछे मत भागो। अरे आपने तो आने से पहले ही बुकिंग करा ली सत्संग करवाने की, कथा सुनाने की। तो मैं एकदम आया, पर जो बातें वो बताते हैं वो सत्य हैं, वो बात झूठ नहीं है। पर वैसे विचार आया संगत जी, तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है कि देवी हमें हमेशा देवी देवताओं पर भरोसा रखना चाहिए। पर देखो, किसी ने हंसाने या समझाने के लिए कहा है कि सिर्फ देवी देवताओं पे भरोसा रखो, सिर्फ ताले पर भरोसा फिर भी ताले पे किया जाता है, जबकि भगवान के मंदिर में देवी देवता होते हैं, घर में देवी देवता होते हैं, फिर भी यही सुनाया समझाया जाता है देवी देवताओं पे भरोसा रखो। अरे हम फोन पे भरोसा है तो आप घर में ताला क्यों लगवा रहे हैं संगत जी? जो लोग कहते हैं कि कुछ पहले से ही मतलब पहले से ही तय है कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता, फिर भी सड़क पार करते समय हम दोनों तरफ देखते हैं संगत जी, बाजार से खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन मांगते हैं। अगर मूर्ति धन देती तो दुकानदार से बेचते ही क्यों? आज ऐसी ऐसी बातें सामने आई तो मैंने कहा कि चलो बताया जाए। बात तो उनकी भी सत्य है जो बता रहे हैं, परंतु भगवान का महत्व तो कोई छीन नहीं सकता। जो आपका श्रद्धा विश्वास है वही होना चाहिए। संगत जी, सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होता। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, फिर तो आपको लाभ होगा। जब आप दूसरे के अच्छा करते हैं, भला करते हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा सोचते हो, तब तो वही शुभ लाभ। ठीक है ना संगत जी? संगत जी, जबरदस्त इन्फॉर्मेशन। गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी ने कहा है हर वीरवार को गरम गरम दूध जलेबी, जो जलेबी होती है गरम दूध में डालकर खाएं, हर रोग से मुक्त होंगे। ये एक अंकल ने भी बताया कि ड्रीम में आकर गुरु जी ने उन्हें बताया कि वीरवार को दूध जलेबी खाने से हर तरह के रोग समाप्त होते हैं। तो संगत जी, बिल्कुल सही बात बताई है हमारे गुरु महाराज जी ने, और आप अवश्य इस बात को कीजिएगा। और ठीक है हाँ जी, आपने दूध जलेबी वाली बात को कभी भी टालना नहीं। वीरवार को आप गुरु जी का भोग लगाते हैं ना, तो उसमें आप दूध जलेबी ही बना दिया करो। अब हम इतना तो कर ही सकते हैं, अगर गुरु जी ने हमें सलाह दी है। जो कहते हैं कि उन्होंने कहा था ड्रीम में सब कुछ सही था। संगत जी, रात के समय जब आप किचन साफ करते हैं तो 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा किसी कटोरी में चलाएं। ध्यान रखिएगा, जब आप कटोरी में कुछ भी चलाएं तो कटोरी टूटी फूटी ना हो। ये काम बस आपने जब घर का किचन का पूरा काम हो जाता है उसके बाद ही करना है। अपने किचन में क्या करना है, सारा काम खत्म करने के बाद लौंग लेनी है, 2 लौंग, उस पर 1 कपूर रख के उसे जला देना है। ऐसा करने से कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। संगत जी, लेडीज के लिए कुछ
एक टमाटर लो, धो लो, पका हुआ हो टमाटर 2 टुकड़ों में काट लो। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच मतलब 2 आपने टमाटर के टुकड़े किए ना, दोनों पे आधा आधा चम्मच, दोनों टुकड़ों पे वो बेसन डाल दिया है आपने। और थोड़ा सा क्या डालना है, हल्दी आधा आधा चम्मच, और आधा आधा चम्मच शहद। ये सब करके क्या करना है, जहाँ पे आपका रंग आपको लगता है काला है, कुछ है, इन टुकड़ों को हाथों पर रब करें कम से कम 15-20 मिनट के लिए। फेस पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे फेस पर भी लगा सकते हैं। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि कुछ है, काली प्रॉब्लम है, ये जो थोड़ा स्किन के लिए भी अच्छा है, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है खारिश वगैरह की, तो आपने 15 से 20 मिनट इसको अपने दोनों गालों पे रब करना है। अगर हाथ पाँव पे करें तो हाथ पाँव के लिए, जिस जहाँ पर भी आपको करना है तो ऐसा कीजिए संगत जी। हाथों पर, पैरों पर, फेस पर 10 से 12 मिनट मतलब रगड़ना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा मत उसके लिए छोड़ दें। और लगाने के जब रगड़ लिया तो 3 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में नॉर्मल पानी से मुंह धो लें। अगर कुछ दिन लगातार करोगे तो चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। 50 में भी 25 के उम्र के लगोगे। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर माँ बच्चे के लिए करे, विद्वता के लिए, उसके ज्ञान के लिए करे। भगवान शिव के मंदिर जाए, शिवालय, वहाँ दिया जलाए, और चाहे मिट्टी का या दिया हो, चांदी का, पीतल का, कोई भी हो, बहुत ही ज्ञानवर्धक दिया है। ऐसा करने से आपके बच्चों को बहुत अच्छा होगा, आपके बच्चे बुद्धिमान बनेंगे। तो संगत जी, आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातें करने से हम कितना लाभ प्राप्त होता है। अगर हम ये छोटी छोटी बातें प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रही हैं तो आप इन्हें अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।